दोस्तों, कॉलेज की एक लड़की कुसुम कॉलेज में सलवार कुर्ती फिटिंग में पहनकर आती है। और जब वो फिटिंग में कपड़े पहनकर आती है तो उसका शरीर, उसका बदन, उसका फिगर क्लियरली दिख रहा होता है सभी को। जो कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है वो भी कुसुम के बदन को देख पाता है पूरी तरीके से, और वो उसके बदन को देखने के बाद उसका मुरीद बन जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़की को किस तरह से उसका चाचा कोठी पर बिठाता है, ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कुसुम क्लास में फिटिंग में कपड़े पहनकर आती है तो जो प्रोफेसर साहब थे वो जब कुसुम को देखते हैं तो उनसे वो अपनी नज़रों को नहीं हटा पाते। वो बस कुसुम की फिगर को ही देखना चाहते थे, क्योंकि वो उसके दीवाने हो गए थे। दोस्तों, वो उसके इतने दीवाने हो गए थे कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई। और अगले दिन जब कुसुम सलवार कुर्ती काले रंग के फिटिंग में नहीं पहनकर आई होती है तो इसे देखने के बाद जो प्रोफेसर साहब थे उनका दिल उन्हें गाली देने लगता है। कहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो कुसुम आज फिटिंग में कपड़े पहनकर नहीं आई। दोस्तों, वो बस यही सोच रहे थे और वो चाहते थे कि कुसुम रोज फिटिंग में कपड़े पहन करके आए। दोस्तों, वो कुसुम के फिगर के इतने दीवाने हो गए थे, इतने मुरीद बन गए थे कि वो बस कुसुम के फिगर को ही देखना चाहते थे। दोस्तों, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने उनके मन में क्या आइडिया आया, न जाने क्या विचार आया। वो तुरंत कुर्सी से उठे और कुर्सी से उठने के बाद कुसुम के पास गए। उन्होंने जब कुसुम के पास गए तो कुसुम जो पानी की बोतल लेकर के आई थी वो मांगी पानी पीने के लिए। एक घूंट पानी पिया और सारा का सारा पानी जैसे मानो उनसे फैल रहा हो वैसे ही कुसुम के ऊपर गिरा दिया। दोस्तों, सारा पानी जब कुसुम के ऊपर गिर जाता है तो कुसुम पूरी तरह से भीग जाती है। उसका शरीर पानी से भीग जाता है, उसके कपड़े भीग जाते हैं। कुसुम से जो प्रोफेसर साहब थे वो माफी मांग लेते हैं और माफी मांगते हुए दोबारा से कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं। कुसुम बेचारी अब करती भी क्या, वो पीछे से कपड़ों को सही करती तो उसके कपड़े आगे से चिपक जाते, और वो जब आगे से कपड़ों को सही करती तो उसके कपड़े पीछे से चिपक जाते। दोस्तों, अब जो प्रोफेसर साहब थे संतुष्ट थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो अब क्लियरली कुसुम का फिगर देख पा रहे थे। दोस्तों, यही सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। प्रोफेसर साहब कुसुम से पानी मांगते और पानी पीने के बहाने उस पर पानी फैला देते, क्योंकि दोस्तों जो कुसुम थी वो बस एक दिन ही फिटिंग के कपड़े पहनकर आई थी, और उसका एक दिन फिटिंग के कपड़े पहनकर आना उसे कितना भारी पड़ा उसे ये खुद मालूम नहीं था। फिर दोस्तों, जब कुसुम का फिगर देखने के बाद प्रोफेसर उसके दीवाने हो गए तो वो उस फिगर को किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर पाना चाहते थे। फिर एक दिन प्रोफेसर साहब कुसुम को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही वीक हो पढ़ने में, लिखाई में। तुम मेरे से फ्री में ट्यूशन पढ़ो, मैं तुम्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मुताबिक पढ़ाऊंगा और तुम्हें इस लायक कर दूंगा कि तुम कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सको। दोस्तों, कुसुम नादान थी, मासूम थी। उसे क्या पता कि जो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं वो कोई भले की बात नहीं बोल रहे हैं, वो केवल अपने लिए बोल रहे हैं। वो उसे अपने साथ सुलाना चाहते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहब ने बोला कि मैं तुम्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो इस बात को सुनने के बाद कुसुम खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चले जाती है। घर जाती है, खाना खाती है, खाना खा करके कपड़े चेंज करके प्रोफेसर साहब के घर पहुंचती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। दोस्तों, कुसुम इतनी बेचैन थी क्योंकि वो आज पहली बार किसी से ट्यूशन पढ़ने आ रही थी। दोस्तों, प्रोफेसर साहब के घर पहुंचने के बाद वो घर का बेल दबाती है। बेल दबाने के बाद प्रोफेसर साहब जो होते हैं वो खिड़की खोलते हैं, और खिड़की खोलने के बाद वो अंदर कुसुम को बुला लेते हैं और
अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब प्रोफेसर साहब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो कुसुम बोलती है कि सर आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है? तो जो प्रोफेसर साहब होते हैं बोलते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह घूमते हैं, अगर वो अंदर घर में घुस आए तो उन्हें भगा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। दोस्तों, कुसुम प्रोफेसर साहब की बातों से सहमत हो जाती है, मान लेती है कि हाँ, जंगली एरिया है, जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसीलिए सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। प्रोफेसर साहब कुसुम को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलते हैं कि अपना बैग टेबल पर रख दो, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम अपने बैग से किताब कापी निकालो। कुसुम बैग से किताब कापी निकालती है और पूरी ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करती है। प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि जवानी एक बार दी है भगवान ने, इसका खूब यूज करो और इसे खूब जुटाओ। कुसुम बोलती है कि सर आप ये क्या बोल रहे हो? प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि यही तो आज का टॉपिक है, आज इसी टॉपिक पर हम आपको पढ़ाएंगे। कुसुम बोलती है कि ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप जाने, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। फिर प्रोफेसर साहब कुसुम का हाथ पकड़ लेते हैं। कुसुम बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो? प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, यही तो लेसन है, यहीं से इस लेसन की शुरुआत होगी। मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिजिकली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें सब कुछ सच सच समझ आ जाए। बोली कि ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप पढ़ाइए। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो यही नहीं रुकते, फिर आगे वो कुसुम के कंधे पर अपना कंधा रख देते हैं। फिर कुसुम इस बात का विरोध करती है, बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, मेरे कंधे पर अपना हाथ क्यों रख रहे हो? बोलते हैं कि कुसुम, जो चैप्टर है वो इसी बारे में है कि जब दो मर्द और औरत आपस में बात करते हैं तो उन्हें किस तरह से फील होना चाहिए, किस तरह का माहौल बनना चाहिए। मैं बस तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम यंग हो, मैं भी 30-35 साल का गबरू जवान हूँ, आओ हम दोनों इसके मजे लेते हैं, इस चैप्टर के मजे लेते हैं। कुसुम बोलती है कि सर आप ये क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, कुसुम बहुत ही मासूम थी, वास्तव में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर प्रोफेसर साहब उसे बोलते हैं कि खड़ी हो जाओ। कुसुम खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर साहब उसकी कमर को पकड़ लेते हैं और कमर पकड़ने के बाद उसे ऊपर उठा लेते हैं। अब कुसुम पूरी तरह से समझ जाती है कि वास्तव में सर उसे पढ़ा नहीं रहे हैं, वो उसके साथ संभोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर साहब उसे जैसे ही किस करने की कोशिश करते हैं, तभी जो कुसुम होती है वो प्रोफेसर साहब में धक्का दे देती है और वहां से पीछे हट जाती है। जो प्रोफेसर साहब थे जब नीचे गिरे पड़े थे तो खड़ा होते हैं और खड़ा होने के बाद फिर से कुसुम को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और उसकी कमर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे किस करने की कोशिश करते हैं। तभी जो कुसुम होती है वो पूछती है कि सर मेरा क्या कसूर है, मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो, मुझे कम से कम ये तो बता दीजिए। प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि तुम्हारा कसूर है, तभी तो तुम्हें मैं आज इस जगह पर लेकर के आया हूँ। अगर तुम उस दिन फिटिंग में कपड़े न पहन कर आई होती तो शायद तुम्हें आज का ये दिन न देखना पड़ता। तो कुसुम को अब समझ आ चुका था कि उसका एक दिन फिटिंग में कपड़े पहनकर चले जाना उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही प्रोफेसर साहब कुसुम के किस करने वाले होते हैं, तभी कुसुम सर में लात मार करके, प्राइवेट पार्ट में लात मार करके वहां से चले जाती है। प्रोफेसर साहब बेचारे झुके के झुके रह जाते हैं, फिर वो भाग नहीं पाते और वो भागने की कोशिश भी नहीं करते। कुसुम कॉलेज जाना भी छोड़ देती है, उसे डर था कि अगर वो कहीं कॉलेज गई तो कहीं प्रोफेसर साहब उसकी इज्जत न लूट लें। दोस्तों, वो बस इसी डर से कॉलेज जाना छोड़ देती है। जब उसके अंकल, उसके चाचा उससे पूछते हैं कि बेटी तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो बीमारी का बहाना देकर बात को टाल देती है।
दोस्तों, जो कुसुम के चाचा थे वो शराबी थे, पियक्कड़ थे और उन पर शराब पी पी करके 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। वो अपना कर्जा चुकाने के लिए लोगों से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि पता था कि चाचा तो शराबी हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि चाचा तो शराबी हैं, पियक्कड़ हैं, कहाँ से पैसे देंगे। जब वो पैसे मांग रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो उससे पैसे मांगते हैं तो शख्स बोलता है कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, अगर तुम पैसा चाहते हो तो तुम पास ही में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर पैसा दे देंगे, वो जरूर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो कुसुम के अंकल थे वो प्रोफेसर साहब के घर चले जाते हैं उनसे पैसा मांगने के लिए। घर का बेल दबाते हैं और जो प्रोफेसर साहब थे वो दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। जब कुसुम के अंकल बोलते हैं कि मैं कुसुम का चाचा हूँ, तो जो प्रोफेसर साहब थे वो डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद कुसुम ने अपने चाचा को बता दिया है कि मैंने कुसुम के साथ उसके साथ कैसी हरकत की है। वो डर जाते हैं और इसी डर से वो चुपचाप रहते हैं और वो जानते थे कि अगर चाचा ने उनसे कुछ भी कहा तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वो नेले पे देहरा मार देते हैं और तुरंत ही कुसुम के चाचा से कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, तुम्हारी बेटी अपवित्र है। वो कॉलेज के लड़कों के साथ पिकनिक पर जाती है, कॉलेज के लड़कों के साथ दिन भर घूमती है, पढ़ती लिखती नहीं है। वो ओयो तक चली जाती है और अपना जिस्म बेचती है। दोस्तों, जब इस बात को प्रोफेसर के मुंह से कुसुम के चाचा ने सुना तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं, मानो उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी हो। वे तुरंत नंगे पैरी प्रोफेसर से पैसे मांगने की बजाय तुरंत ही उल्टे पैर ही अपने घर चले जाते हैं। क्या क्या अरमान लेकर गए थे चाचा की प्रोफेसर से कुछ पैसे मांग करके आएंगे, कुछ पैसे लेकर के आएंगे, लेकिन वो तो खुद ही अपनी धोती खुलवा कर आ जाते हैं। वो घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दिन रात सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर बेटी घर से भाग गई, किसी के साथ में पकड़ी गई तो उनकी बहुत समाज में बदनामी हो जाएगी, वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, शराबी पियक्कड़ थे ही। इसी बात को सोचते रहते हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाते और इसी बात को सोचते सोचते फिर उनके मन में एक बहुत ही गंदा विचार आता है, गंदा आइडिया आता है। वो कुसुम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो बेटी, आज मैं तुम्हें शहर घुमा करके लाता हूँ। कुसुम मासूम थी, उसे क्या पता था कि शायद ये उसकी आखिरी जर्नी होगी, आखिरी यात्रा होगी। वो अपने अंकल पर भरोसा करते हुए उनके साथ चली जाती है। दोस्तों, जो अंकल होते हैं वो कुसुम को मेरठ कबाड़ी बाजार के कोठे नंबर 10 पर लेकर के जाते हैं और उसे 5 लाख रुपए में वहां बेच कर आ जाते हैं। दोस्तों, कुसुम को पता नहीं था कि उसके साथ आज क्या हुआ है। जो अंकल थे वो उसे वहां पर बेच आते हैं और 5 लाख रुपए को लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं और उन रुपयों से अपना कर्जा चुका देते हैं। दोस्तों, कुसुम को कोठे पर बेचे जाने के बाद मानो उसकी जिंदगी ही बदल गई हो। वो जगह उसके लिए नई थी। उसे कई दिनों तक तो मारा गया, पीटा गया, उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं, उसे तेजाब से शक्ल खराब करने की धमकियां तक दी गईं। दोस्तों, उसके लिए वो एक जगह जेल बनकर रह गई थी, उसका उस जगह से निकल कर जाना असंभव था। दोस्तों, वो करती भी क्या, उसके साथ उसके साथ जबरदस्ती तक भी हुई, ताकि वो कस्टमर लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, कुसुम करती भी क्या, उसके लिए उस जगह से बाहर निकल पाना असंभव था। फिर वो उस वीराने में अपने आप को झोंक देती है और अपना शरीर लुटवा देती है। दोस्तों, जब 2 महीने हो जाते हैं तो 2 महीने बीतने के बाद प्रोफेसर साहब को पता चलता है कि
कुसुम को उसके चाचा ने उस कोठे पर बेच दिया है। तो जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो कोठे पर जाते हैं और कोठे पर से कुसुम को 10 लाख रुपए में छुड़ाकर अपने घर ले आते हैं। दोस्तों, कुसुम प्रोफेसर के हाथ पैर जोड़ती है, बोलती है कि धन्यवाद सर, मैंने आपको कितना बुरा समझा था, आज आप मेरे लिए मसीहा निकल कर आए, आज आप मेरे लिए भगवान हो। मैं आपकी अपने घर में फोटो जरूर लगाऊंगी, तस्वीर जरूर लगाऊंगी, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की है। इसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि काहे का मसीहा, काहे का भगवान, काहे का अल्लाह, मैं तो बस तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फिक्र की पूजा करना चाहता हूँ। मैंने तुम पर किसी परोपकार के उद्देश्य से तुम्हें वहां से नहीं निकाला है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ उस कोटे पर ही 10-20 हजार रुपए दे करके रात बिता लेता, लेकिन मुझे वहां पर मजा नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए में अपने घर लेकर के आया हूँ। अब तुम ज्यादा मत बोलो और मेरे साथ संबंध बनाओ। दोस्तों, जो कुसुम थी उसे आग तो लग चुकी थी, तो फिर वो राजी राजी अपने आप को प्रोफेसर के लिए झोंक देती है और उनके साथ संबंध बना लेती है। दोस्तों, कुसुम के साथ प्रोफेसर साहब जब संबंध बना लेते हैं तो उसे संबंध बनाने के बाद छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारा मुझसे अब कोई भी लेना देना नहीं है, तुम अब आजाद हो। दोस्तों, जो कुसुम होती है उसका इस संसार में कोई नहीं था। जो उसके अंकल थे वो 1 महीने पहले ही गुजर गए थे, तो उसका इस संसार में कोई नहीं बचा था। वो करती भी क्या, रहती भी क्या। फिर वो इसके बाद जिस कोठे पर लाई गई थी, जिस कोठे से लाई गई थी, वो उसी कोठे पर दोबारा से चली जाती है, उसी कोठे पर अपना जिस्म बेचती है और खाती है, कमाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि इस समाज में हर तरह के सोच रखने वाला इंसान है, हर तरह की सोच रखने वाला आदमी है। हर महिला को एक ड्रेस पहनने का सेंस होना चाहिए कि वो कैसे कपड़े पहन रही है, क्योंकि दोस्तों इस संसार में, इस समाज में हर तरह का भेड़िया घूम रहा है। अगर दोस्तों मेरी बात से आप सहमत ना हो तो आप मुझे कमेंट में गाली भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही समाज की सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।